वेलकम टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का 5th चैप्टर तानसेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से हमें पता चलेगा कि स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है और क्या इसमें आगे होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तो तानसेन, आप सभी तानसेन के बारे में जानते हो कि वो बहुत ही महान एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने राग गाने की जो कला थी उस पर विजय हासिल की हुई थी। तो तानसेन अपने पेरेंट्स के एकमात्र बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तो बहुत ही शरारती थे बट उनमें टैलेंट बहुत था, तो इसकी वजह से वो बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाज़ें थी वो परफेक्टली कॉपी कर लेते थे। वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रैवलर्स का ग्रुप था, उनको डराने की कोशिश की थी टाइगर की आवाज़ निकाल कर। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये सब हुआ, वो हमें स्टोरी में डिटेल में पता चल जाएगा। You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced। तो अब सभी को तानसेन के बारे में पता होगा कि वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे जिसको हमारी कंट्री में ने बनाया था या हमारी कंट्री में वो पैदा हुए थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकानंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर। तो एक सिंगर थे जिनका नाम था मुकानंदन मिश्रा एंड उनकी वाइफ थी, वो दोनों बेहत में रहते थे जो कि ग्वालियर के पास है। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, इट इज़ सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। तो तानसेन उनका इकलौता बेटा था, तो ये माना जाता था, ये कहा जाता था कि तानसेन बहुत ही ज़्यादा शरारती था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो अक्सर खेलने के लिए जंगल में भाग जाता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जल्दी ही उसने बर्ड्स की या एनिमल्स की जो आवाज़ें थी उनको परफेक्टली कॉपी करना सीख लिया था, उनकी नकल करना सीख लिया था। तो यहाँ पे एक पिक्चर सी बनी हुई है कि वो पेड़ के पीछे एक बच्चा खड़ा है और बाकी के कुछ लोग हैं जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में आगे की स्टोरी में बताया जाएगा। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। तो बहुत ही फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास जी। तो वो एक जंगल से अपने चेलों के साथ गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तो काफ़ी थक गए थे, तो इस वजह से उन्होंने एक छाँव की जगह ढूंढी और वहाँ पे रेस्ट करने का फैसला किया। तानसेन saw them। तो तानसेन ने उनको देख लिया था। स्ट्रेंजर्स आर इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। कि तानसेन ने खुद को कहा कि जो स्ट्रेंजर्स हैं वो फॉरेस्ट में आए हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। तो उसने कहा कि ये बड़ी फन होगा कि मैं उनको डरा दूँ। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। तो उसने अपने आप को एक ट्री के पीछे छुपाया और एक टाइगर की तरह आवाज़ निकालनी शुरू की। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर। तो जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर्स का वो एकदम से डर के मारे बिखर गया, बट स्वामी हरिदास ने उन सभी को वापस इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। कि तुम डरो मत, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। तो उन्होंने कहा कि टाइगर्स जो होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सा है। सडनली वन ऑफ हिज मेन सा अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। तो अचानक से उनमें से एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे को देख लिया था जो कि एक ट्री के पीछे छुपा हुआ था। देर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई टाइगर्स नहीं है मास्टर, कि सिर्फ एक शरारती बच्चा है। तो ये था पहला पार्ट स्टोरी का। इसके बाद आगे की स्टोरी के लिए कुछ और पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, उनको भी पढ़ते हैं। तानसेन लर्नड म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स।
तो तानसेन ने स्वामी हरिदास जी से म्यूज़िक सीखा 11 सालों तक। ही स्टेड विद द हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद गाउस। तो वो एक बहुत ही हॉली आदमी थे जिनका नाम था मोहम्मद गाउस, उनके साथ भी रहे। ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो वो उनकी शादी हुई जो हुसैनी नाम की लड़की थी, जो कि लेडी थी रानी मृगनैनी की कोर्ट की। तो आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। तो स्वामी हरिदास जी ने उनको पनिश नहीं किया, सज़ा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो वो तानसेन के पिता के पास गए। उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है बहुत शरारती है और साथ में वो टैलेंटेड भी बहुत है, और मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। तानसेन वाज 10 years old व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तो तानसेन उस टाइम पे 10 साल के थे जब वो हरिदास जी के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर। तो वो उनके साथ 11 सालों तक रहे, उन्होंने म्यूज़िक सीखा और एक बहुत ही महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। तो इतने समय तक उसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी थी। मुकानंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गाउस ऑफ ग्वालियर। तो मुकानंदन जी की जो आखिरी विश थी वो ये थी कि तानसेन जो है वो मोहम्मद गाउस जो कि ग्वालियर के हैं उनके पास ज़रूर जाएं। मोहम्मद गाउस वाज अ हॉली मैन। तो वो एक, जिसको हम जैसे साधु महात्मा कह सकते हैं, कोई पवित्र व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो हॉली व्यक्ति थे। मुकानंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। तो मुकानंदन मिश्रा जो थे वो अक्सर वहाँ जाया करते थे और काफ़ी टाइम उन्होंने उनकी सेवा भी की है। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गाउस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तो जब वो ग्वालियर में मोहम्मद गाउस के साथ रहते थे तो तानसेन को अक्सर रानी मृगनैनी की कोर्ट में बुलाया जाता था, जो कि खुद एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन थे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। तो वहीं पे वो मिले उस लड़की से और उन्होंने एक लेडी ऑफ द कोर्ट, जिसको मतलब कि उसी की कोर्ट की एक लड़की थी जिसके साथ उन्होंने अपनी शादी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी। तो उसका नाम था हुसैनी। तो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। तो हुसैनी भी स्वामी हरिदास की डिसिपल बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकल थे, मतलब कि उनको भी सिंगिंग काफ़ी आती थी। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तो इतने टाइम तक तानसेन जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तो कई बार उनको मौका मिला अकबर के सामने, एम्परर जो थे अकबर, उनके सामने गाने का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए तानसेन से और उन्होंने दबाव डाला तानसेन पे कि वो उनकी कोर्ट को ज्वाइन कर लें। तो आगे की स्टोरी के लिए देखते हैं पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तो तानसेन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गए थे अकबर की कोर्ट के। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक। तो एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तो जब उनको राग दीपक गाने के लिए कहा गया तो तानसेन ने अपनी डॉटर और उसकी एक फ्रेंड थी उनको राग मेघ गाने के लिए कहा गया ताकि वो उसको काट सकें, उसके जो राग दीपक है उसको काउंटरैक्ट कर सकें। तो ये क्यों हुआ था, क्यों उन्होंने राग मेघ गाने को कहा, तो ये हमें पता चलेगा इस आगे की स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं।
तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तो तानसेन जो थे वो अकबर की कोर्ट में 1556 में चले गए थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो अकबर उनको कभी भी बुला सकता था, हालांकि दिन हो या रात हो, तो किसी भी टाइम अकबर उनको गाने के लिए बुला सकता था। Quite often he would just walk into तानसेन्स हाउस टू hear him practice। तो कई बार क्या होता था कि वो तानसेन के घर भी चले जाते थे उनको देखने के लिए कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। तो अकबर ने उनको काफ़ी सारे प्रेजेंट्स भी दिए। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जेलिस ऑफ तानसेन। तो कुछ कॉर्टियर्स जो थे जिनको जेलसी फील हुई तानसेन के संबंध में। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंड दे डिक्लेयर। तो उन कोर्टियर्स ने डिक्लेयर किया कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद न कर दें। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। तो एक कॉर्टियर जिसका नाम था शौकत मियाँ, तो उसको एक चमकता हुआ अच्छा सा आइडिया मिल गया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक ही सेड। तो उसने कहा कि क्यों ना हम तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहें। हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। आगे चलते हैं। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस। तो उसने कहा कि अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाएगा तो वो हवा को इतना ज़्यादा गर्म कर देगा कि जो भी व्यक्ति उसको गा रहा है वो जलकर राख बन जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। तो तानसेन तो बहुत अच्छे सिंगर थे। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो उसने कहा कि वो तो बड़े अच्छे सिंगर हैं, अगर वो राग दीपक गाएगा तो वो श्योरली मर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। तो शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें नहीं लगता है कि तानसेन इतने महान सिंगर हैं, तो चलो क्यों ना उसका टेस्ट लिया जाए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो उन्होंने अकबर को कहा कि उसको आप कहिए कि राग दीपक गा कर दिखाए, क्योंकि सिर्फ जो महान से भी महान सिंगर हैं वही राग दीपक को प्रॉपरली गा सकते हैं। तो आगे ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग अकबर सेड। तो अकबर ने कहा कि हाँ वो गाएगा, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तो तानसेन तो डर गए थे क्योंकि उनको भी पता था कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा, बट फिर भी उन्होंने अपने राजा का हुक्म नहीं टाला और उन्होंने कहा वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से गा लूँगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। बट मुझे कुछ टाइम दो ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ। तानसेन वेंट होम। तो वो घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तो वो इतने ज़्यादा उदास पहले कभी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा ही टोल्ड हिज वाइफ। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं रागा तो गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। तो जो गर्मी वहाँ से प्रोड्यूस होगी, निकलेगी, तो वो सिर्फ लैंप्स को नहीं जलाएगी बल्कि मुझे भी राख में तब्दील कर देगी। तो इस बात से तानसेन बहुत ज़्यादा घबरा गए। देन ही हैड एन आइडिया। तो उनको फिर एक आइडिया आया। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई उसी टाइम पे राग मेघ को गाता है और अच्छे से गाता है, प्रॉपरली गाता है, तो वो बारिश ले आएगा। परहैप्स अर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपावती कुड डू इट ही सेड। तो तानसेन ने कहा कि शायद हमारी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपावती, वो इस राग को गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। तो उन्होंने दोनों लड़कियों को सिखाया कि राग मेघ आपने कैसे गाना है। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। तो उन्होंने 2 हफ्तों तक डे नाइट प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड दैम। तो तानसेन ने उनको कहा यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। कि आप तब तक वेट करना जब तक लैम्प्स ना जल जाएं, उसके बाद आप स्टार्ट करना राग मेघ को गाना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट्स और दिए गए हैं।
Both ragas were sung according to plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. तो दोनों के दोनों जो राग थे अकॉर्डिंग टू द प्लान ही वो गाए गए और अकबर ने तानसेन के जो एनिमीज़ थे उनको पनिश किया, सज़ा दी और तानसेन जो आखिर में 1585 को चले गए। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या होता है। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह रागा दीपक। तो जो लेजेंड से महान व्यक्ति थे वो चले गए अपॉइंटेड डे में कि चलो आज गाना है। तो पूरी की पूरी जो टाउन थी वो इकट्ठी हो गई थी कि तानसेन को सुनेंगे कि वो राग दीपक कैसे गाते हैं। व्हेन ही बिगेन टू सिंग द एयर बिकम वार्म। तो जब तानसेन ने राग दीपक गाना स्टार्ट किया तो पूरी की पूरी जो हवा थी वो गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन परस्पिरेशन। तो जल्दी ही क्या हुआ कि जितनी भी ऑडियंस वहाँ पे थी तो उनके पसीने छूटने लगे। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। तो दरख्तों के जो पत्ते थे वो भी सूखने लगे और नीचे गिरने लगे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर। तो जैसे ही म्यूज़िक और कंटिन्यू होता गया तो बर्ड्स भी मरकर वहाँ से गिरने लगे क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल। और जो नदियों का पानी था वो भी उबलना स्टार्ट हो गया था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। तो पीपल चिल्लाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने डर के मारे क्योंकि जो फ्लेम्स थी, आग की लपटें थी, वो कहीं से भी ऐसे ही उग आती थी और उन्होंने लैम्प्स को लाइट कर दिया, लगा दिया। एट वन सरस्वती एंड रूपावती बिगैन टू सिंग राग मेघ। तो उसी टाइम पे सरस्वती और रूपावती ने रागा मेघ गाना स्टार्ट कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तो पूरे का पूरा जो स्काई था वो बादलों से भर गया और बारिश आनी स्टार्ट हो गई। तानसेन वाज सेव। तो इस तरीके से तानसेन की जान बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। तो स्टोरी आगे चली और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई इसकी वजह से और अकबर ने उनको सॉरी भी कहा कि मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा कष्ट हुआ। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़। तो उन्होंने तानसेन को जितने भी दुश्मन थे उनको सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। तो जब तानसेन ठीक हो गए तो पूरी की पूरी सिटी जो थी वो पूरी खुश हो गई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तो तानसेन अकबर के ही कोर्ट सिंगर रहे जब तक कि वो 1585 में उनकी मौत नहीं हो गई। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास। तो उन्होंने कुछ और भी नए रागास बनाए। तानसेन टॉम्ब इज़ इन ग्वालियर। तो ग्वालियर में तानसेन का जो मकबरा है वो बना हुआ है। इट इज़ अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तो ये जितने भी सिंगर्स हैं या म्यूज़िक के साथ रिलेटेड लोग हैं उनके लिए एक यात्रा का स्थान बन गया है। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर और आगे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड। तो स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि तानसेन जो थे वो टैलेंटेड थे। ये हमें पता है कि तानसेन ने उनको टाइगर की आवाज़ निकाल कर डरा दिया था जिससे उनको पता चला कि तानसेन में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पे डाली जाएंगी वो आपके पास पहुंचती रहें। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो and do subscribe this channel so that you may get the latest videos. Thank you so much.